हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास 1 करने जा रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या किया था, 15 MCQs डिस्कस कर चुके थे। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient is admitted to the hospital with complaint the nausea, vomiting, diarrhea and severe abdominal pain. Okay, एक पेशेंट क्या है, हॉस्पिटल में आया है। किस कंप्लेंट को लेके आया है वो, कि नोजिया भी हो रहा है, वोमिट भी हो रहा है और डायरिया भी हो रहा है। ओके, और क्या हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट अलर्ट टू द नोशिया एंड पेशेंट हैज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द GI ट्रैक्ट। अब क्या हो रहा है कि उसके जो GI ट्रैक्ट है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम इमीडिएट जो एज अ नर्स हम इमीडिएट क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ग्वाइटिक टेस्ट करवाएंगे। ओके, क्या करेंगे, ग्वाइटिक टेस्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द असेसमेंट ऑफ द एब्डोमिन इज। तो एब्डोमिन को जो असेसमेंट करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं और उसके बाद में पल्पेशन करते हैं। ओके, अस्कल्टेशन, परकशन, पल्पेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई पिच ग्लिसिस हैज ओवर द वाइड लोअर सिक्वेंट एरिया। सो क्या है ये, तो नॉर्मल बावल साउंड। हमको क्या सुनाई देगा, हाई पिच्ड गार्गल हैड ओवर द वाइड ऑफ लोअर क्वाड्रेंट में, लोअर क्वाड्रेंट में हाई पिच गार्गल साउंड सुनाई देगा, तो हमको क्या है, ये नॉर्मल बबल साउंड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट अबाउट अंडरगो एब्डोमिनल स्ट्रेक्ट is the best place in of the following position. So right answer is supine position. हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे इस केस में पेशेंट को, तो वो हम करेंगे सुपाइन पोजीशन। ओके, कौन सी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रेक्टल एग्जामिनेशन द पेशेंट कैन बी डायरेक्टेड टू द एज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। सो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी, तो वो ऑल ऑफ द अबव, हॉरिजॉन्टल, रेकम्बेंट, सिम्स एंड गेन्यू पैक्टोरियल पोजीशन, ये सारी पोजीशन दी जा सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द वॉम्बैक टेस्ट द नर्स आस्क द पेशेंट टू एज्यूम विच पोजीशन। तो क्या है, वॉम्बैक टेस्ट करना है नर्स को, तो वो क्या बोल रही है पेशेंट को कि तुम किस पोजीशन में रहना पसंद करोगे या किस पोजीशन, क्या पोजीशन में रहना चाहते हो, तो क्या है, तो क्या बोलेगा, स्टैंडिंग पोजीशन। ओके, कौन सी, स्टैंडिंग पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 150/96 हिज प्रेशर इज। तो एक पेशेंट है, उसका प्रेशर कहता है, ब्लड प्रेशर 150/96, तो ये प्रेशर कैसा प्रेशर होगा। सो राइट आंसर इज, सो 150/96 के बीच में जो प्रेशर है वो कितना है, 54 का। कितना है, 54 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज कीप्ड ऑफ फूड एंड फ्लूइड for 10 hours before the surgery. His overall temperature is 8 am is 98.8 Fahrenheit. His temperature reading probably indicated. Okay, तो क्या बोल रहा है, एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी होनी है, तो हमने क्या किया, उसको 10 घंटे पहले NBM कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि हम उसका ओवरऑल टेम्परेचर ले रहे, तो टेम्परेचर कितना आ रहा है, 99.8 फ़ारेनहाइट। तो ये
किस वजह से ऐसा टेम्परेचर आवा है और क्या ये प्रोबेबली है? तो ऑब्वियसली हमने उसको 10 घंटे से कुछ नहीं दिया है, दैट्स वाई उसका क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ है, टेम्परेचर हल्का सा वाइज मिल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following parameters should be checked when assess the respiration? तो हमें यदि क्या होगा, असेसमेंट करते हैं रेस्पिरेशन, तो क्या पैरामीटर होगा? तो हम क्या क्या देखेंगे, वेट देखेंगे, रिदम देखेंगे और सिमेट्री देखेंगे। क्या क्या चीज़ चेक करेंगे हम रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन वेट, रेस्पिरेशन रिदम और रेस्पिरेशन सिमेट्री। ओके, now next question, 38-year-old patient vital signs at 8 a.m. in auxiliary temperature 99.6 Fahrenheit, pulse rate 88, respiration 30. Which findings should be response? So right answer is temperature and respiratory rate. Okay, क्या है, टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट हम फाइंड करेंगे और हमको वो नोट करके भी रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन द टेकिकार्डिया एक्सेप्ट? तो सभी टेकिकार्डिया है किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिम्टम स्टिमुलेशन। इसको छोड़ के सारे जितने फीवर, एक्सरसाइज, सिम्फेसिस, नर्व स्टिमुलेशन, ये सारे किसके कारण बनते हैं, टेकिकार्डिया के। बट सिम्पैथिक नर्व स्टिमुलेशन क्या है, टेकिकार्डिया का कारण नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, palpating the mid clavicle line is a correct technique for the assessing। तो मिड क्लेविकल लाइन जो होती है उसमें क्या होता है, करेक्ट टेक्निक क्या होती है, एपिकल पल्स। ओके, क्या होगी, एपिकल पल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ विच पल्स में बी नॉट बी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सो राइट आंसर इज पेडियल। ओके, कौन सी है, पेडियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑफ प्रेशर अल्सर? तो ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको प्रेशर अल्सर डेवलप होने का ज़्यादा चांस रहता है? तो वो कौन से पेशेंट है, तो वो है एन 88-year-old। इनमें देखिए ये जो एज का क्राइटेरिया है ना, ये अपने जो ऑप्शंस है इनके अकॉर्डिंग है। ओके, कि यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो उनमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम आंसरिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि 88-year-old इनक्वेंट पेशेंट विद गैस्ट्रिक कैंसर विद द कन्फाइन। ओके, तो ये जो पेशेंट है जिसकी एज भी हो चुकी है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर भी है, सॉरी कैंसर भी है, तो ये क्या है, ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट है कि इसको क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, अ फिजिशियन ऑर्डर टू एडमिटेड ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन बाय फेस मास्क एंड प्लेसमेंट ऑफ द पेशेंट इन अ हाई फाउलर पोजिशन, assessing the Mr. Paul, the nurse write the following nursing diagnosis: impaired gas exchange related to the increased secretion. Which of the following nursing intervention has greatest portion for the improving of the situation? ठीक है, देखिए अपने पास में सिचुएशन आ गई। सिचुएशन क्या बोल रही है कि जैसे मैथ्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी हमको सिचुएशन को पढ़ते जाना है। कैसे पढ़ना है, देखिए देखो हमारे पास में क्या है, एक पेशेंट आ गया। पेशेंट को क्या है, हमने फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन दे के रखी है। उसके बाद में फेस ऑक्सीजन मास्क उसको लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि उसको गैस एक्सचेंज, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रही है। तो इसका ये हमने असेसमेंट कर लिया, हमको ये पता भी चल गया कि ऐसा हो गया। नर्स ने जाके असेसमेंट कर ली, अब उसको पता भी चल गया कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है।
तो अब इसको ठीक करने के लिए कौन सा परफेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन वो बनाएगी? तो क्या बनाएगी? टू इंक्रीज हर फ्लूइड इनटेक टू 20 ml यूवी आवर्स। क्या बनाएगी? उसका जो फ्लूइड जो लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए 200 ml से पर आवर फ्लूइड इनटेक दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।